ये जो डेजर्ट के बीच में आप गांव देख रहे हो ना, इसे घोस्ट विलेज, भूतिया गांव कहा जाता है। इसे कहा जाता है दफन गांव। दफन विलेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इस गांव में जो घर है ये मिट्टी के अंदर दब चुके हैं। एक टाइम था यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते थे, बट थोड़ी चीजें ऐसी हुई कि लोग अपना सामान छोड़कर भाग गए। अब जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे इस गांव को लेकर दो कहानियां हैं। तो आज की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अलग है। इतनी भी कहानी मिस मत करना। हम चालू करते हैं आज की कहानी। इस गांव का नाम है अल मैडम, या हम कह सकते हैं अल मदम। दुबई से 60 to 65 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव है। डेजर्ट के बीचों बीच इस गांव को बनाना चालू किया गया 1970 में। 1975 तक लोग वहां पर आ गए रहने के लिए। इस गांव में 12 घर थे और एक मॉस्क थी। फैमिली ने वहां पर रहना शुरू किया। वहां पर रहते थे अल कुतबी ट्राइब्स। सुबह में उठना, काम करना, खाना बनाना, बच्चों का बाहर खेलना, जिस तरीके से लोग नॉर्मल लाइफ जीते हैं उसी तरीके से यहाँ पर हैप्पीली लोग जी रहे थे, खुश थे। एक नई जगह पर इनका घर बना था। आहिस्ते आहिस्ते 1 साल होता है, 2 साल होता है, हर कोई खुश है। 5 साल होते हैं, 7 साल होते हैं, 1985 आता है। फैमिली वहाँ पर गई 1975 में। 1985 आया और लोग फटाफट वहाँ से निकलने लगे, घर को छोड़ने लगे। वो लोग ने सामान भी घर के अंदर छोड़ दिया और वहाँ से भागने लगे। पहले एक फैमिली जाती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, आहिस्ते आहिस्ते करके वो गांव पूरा खाली। अब मैं आपको 2 चीज़ बताऊंगा इस गांव को लेकर कि इनके साथ वहाँ पर क्या हुआ कि अचानक इन लोगों ने गांव छोड़ दिया। सबसे पहले हम पहली थियरी पर जाते हैं। तो पहली थियरी ये है कि जिस लैंड पर, लोगों का कहना है, जिस लैंड पर इन लोगों को घर अलॉट हुआ था, घर बनाए गए थे, वो लैंड पर जिन का कब्जा था, सुपर नेचुरल बीइंग्स। तो जिन बहुत गुस्सा हो गया। मतलब जहाँ पर जिन डेजर्ट में रहता था वहाँ पर तुमने क्यों घर बनाया, क्यों लोग आ गए। तो अब जिन को गुस्सा आया और उसके बाद चीज़ें वहाँ पर अलग होना चालू हुई। फैमिली वहाँ पर रह रही थी, फैमिली खुश थी, लेकिन अचानक घर पर किसी का डोर अचानक खुल जाता था, बंद हो जाता था। तो लोगों को शुरुआत में तो नॉर्मल लगता था कि हवा से हो रहा है, बट जब ये ज़्यादा बार होने लगा तो लोगों को लगा कि कोई तो शक्ति है जो ये कर रही है। और सिर्फ डोर का बंद होना या खुलना ये एक इंसिडेंट नहीं था, इसके अलावा दूसरे इंसिडेंट भी थे। लोग जब उस विलेज में घर के बाहर खड़े होते थे तो उन्हें डार्क शेडो दिखता था। वहाँ पर कोई इंसान नहीं होता, बट डार्क शेडो दिखता था। वो चीज़ भी शुरुआत में बहुत लाइटली ली गई कि शेडो है, कुछ तो होगा, बट आहिस्ते आहिस्ते जब वो शेडो रोज़ दिखने लगा तब लोगों के दिल के अंदर और डर पैदा होने लगा। फिर भी लोगों ने डिसीजन नहीं लिया था छोड़ने का, लोग रह रहे थे उस गांव में। अब इसके बाद और अलग अलग चीज़ें चालू हुई। जब वो लोग रात में सोते थे तो घर के बाहर से अलग अजीब तरीके की आवाज़ें आती थी। अब डेजर्ट के बीच में गाँव है, सिर्फ 12 घर है, आजू बाजू में कोई नहीं रहता है और रात के समय हर कोई सो जाता है। तो बाहर से आवाज़ क्या चीज़ की आएगी। ये लोग जब दरवाज़ा खोल के देखते थे तो बाहर कोई नहीं होता था। जब ये लोग दरवाज़ा बंद करके सो जाते थे तो फिर से अजीब अजीब आवाज़ें आती थी। ये लोग दरवाज़ा खोलते थे तो कोई नहीं होता था। इसके बाद भी उन लोगों ने ये डिसीजन नहीं लिया कि हम गांव छोड़ डालेंगे, लेकिन चीज़ें और बढ़ने लगी। शाम होती थी तो उन लोगों को कोई डार्क फिगर चल रहा है ऐसे दिखता था। मतलब इंसान नहीं, इंसान के जैसा ही, बट ब्लैक कलर में कोई काला साया चल रहा है, वैसा उन लोगों को दिखता था। और थोड़ी देर में अचानक वो काला साया गायब। लोग डरने लगे थे, बट किसी के दिमाग में ये नहीं आया था कि वो लोग वहाँ से चले जाएं। और इसके बाद कुछ और होता है। समझो कोई इंसान बाहर खड़ा है, घर के बाहर, रात के वक्त, तो उसे लगता था कि उसके पास कोई खड़ा है, हालांकि आजू बाजू में कोई नहीं होता था। इसके बाद चीज़ें और बढ़ने लगी। घर के अंदर कोई चीज़ें अपने आप एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाती थी। लोगों का मानना है कि इसके बाद भी जब वो लोग ने गांव नहीं छोड़ा तो और ही कुछ अलग चीज़ें होने लगी। उस डेजर्ट में लोगों ने अचानक मिस्ट्री वुमन को देखना चालू किया। रात में कोई अकेला आता था उस डेजर्ट में घर की तरफ, तो दूर एक फीमेल दिखती थी खूबसूरत, और इन सेकेंड्स वो गायब हो जाती थी। और उसके बाद जब वो इंसान घर की तरफ चलने लगता था तो उससे लगता था कि वो फीमेल उसके पीछे चल रही है,
लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखता था तो कोई नहीं होता था। और जब वही इंसान डर कर फास्ट चलने लगता था तो उसे पीछे से फीमेल के चिल्लाने की आवाज़ आती थी, और जब वो इंसान पीछे मुड़ के देखता था तो कोई नहीं होता था। अब वो इंसान जैसे घर पर पहुंचा, उसने दरवाज़ा बंद किया, वैसे ही दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती थी। कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा है वैसी आवाज़ आती थी। और जब हिम्मत करके वो इंसान दरवाज़ा खोलता है तो बाहर कोई नहीं। अब ऐसी चीज़ें एक इंसान के साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ होने लगी। तो इन 10 साल में लोगों को जिन का एक्सपीरियंस हुआ प्लस फीमेल घोस्ट का एक्सपीरियंस हुआ। तो जो लोग ये चीज़ से कंफर्म हो गए थे यहाँ पर अलग अलग चीज़ें होती है, हॉन्टेड चीज़ें होती है, वो लोग ने सामान तक वहाँ पर छोड़ दिया और वहाँ से निकलने लगे। और एक टाइम ऐसा आया कि पूरा गांव खाली हो गया। अब जैसे मैंने कहा सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो मैंने आपको एक पहलू तो बताया जो सुनी सुनाई बातें हैं, प्रूफ कभी नहीं हुआ। अब मैं आपको दूसरा पहलू बताता हूँ। ये विलेज बनता है, 4-5 साल होते हैं, यूएई बहुत डेवलप हो रहा था। गवर्नमेंट को चाहिए था कि लोग डेजर्ट में ना रहे, लोगों को पानी मिले, इलेक्ट्रिसिटी मिले, लोगों के बच्चे स्कूल में जाए, बेटर रोड्स बने, मेडिकल सर्विस हो, जॉब्स हो, कंफर्टेबल घर हो। और अल मदम था, अल मैडम, वो था हार्श डेजर्ट के अंदर, जहाँ पर सैंड वॉज सीरियस प्रॉब्लम। अब वहाँ पर इतनी जोर की हवा चलती थी कि सब सैंड्स घर के अंदर आ जाती थी, मिट्टी घर के अंदर आ जाती थी। जो वहाँ पर रहता था वो लोग दरवाज़ा नहीं खोल पाते, विंडो नहीं खोल पाते, मिट्टी अंदर आ जाती और लोगों को बार बार मिट्टी बाहर निकालनी पड़ती। और विलेजर्स ये सब चीज़ से थक चुके थे। विलेजर्स मॉडर्न सर्विस से बहुत दूर थे, तो तब उनके पास 2 चॉइस थी। या तो वो लोग वहाँ पर ही रहते जहाँ पर हालात बहुत मुश्किल थे, या तो गवर्नमेंट की हेल्प से वो लोग दूसरी जगह पर आ जाते जहाँ पर उन्हें मॉडर्न फैसिलिटीज़ मिलती। तो आहिस्ते आहिस्ते लोगों ने डिसीजन लिया, एक एक करके लोग घर छोड़ने लगे और नई जगह पर शिफ्ट होने लगे। अब ये भी बात आई तो लोग फर्नीचर छोड़कर क्यों चले गए, उसकी भी ये एक्सप्लेनेशन है इंटरनेट पर, क्योंकि उन लोगों को अच्छी फैसिलिटी मिल रही थी, इसलिए पुरानी चीज़ें उन लोगों ने वहाँ पर ही छोड़ दी और नई अच्छी जगह पर शिफ्ट हो गए। आज की तारीख में भी जब यूट्यूब पर अल मैडम लिखोगे तो देखो घोस्ट टाउन लिखा हुआ आया, बरीड विलेज, घोस्ट विलेज। जैसे मैंने कहा इस कहानी के 2 पहलू थे। तो ये जो हॉन्टेड वाला पहलू था ये थोड़े लोगों ने स्प्रेड किया, बात फैली, यूट्यूब पे इसके वीडियोस बने, लेकिन इसका कोई हार्डकोर प्रूफ कभी नहीं मिला। और इसके बाद जो मैंने आपको दूसरा पहलू बताया, मिट्टी अंदर घुस जाती थी, उन लोगों के पास चॉइस आया और वो लोग बेटर फैसिलिटी के लिए उन लोगों ने घर छोड़ दिया। मैंने आपको पूरी कहानी बता दी। अब मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आपको क्या लगता है। अगर आप पहली बार आए हो मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल पर मैं ऐसी सच्ची कहानियाँ बताता हूँ, सस्पेंस, मिस्ट्री, हॉरर, टाइम ट्रैवलर, सोशल अवेयरनेस के वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो, बहुत सारी सच्ची कहानियाँ हैं मेरे चैनल पर। आप क्या जब भी टाइम हो मेरे चैनल पे विजिट करना, ये सब कहानियाँ देखना, आपको अच्छी लगेगी। आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो मेरी वीडियो तो मुझे फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू वेरी हैप्पी लाइफ।